हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है कि मैं इतनी लेट वीडियो पोस्ट क्यों कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगले महीने मेरी दीदी की शादी है और मैं शादी के प्रिपरेशन में बहुत ही बिजी हो जाती हूँ, जिस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए, पर मुझसे नहीं हो पाता। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज मैं फिर से एक नए ड्रामा के सामने आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ और इस ड्रामा का नाम है ए लव टू किल। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.9 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 16 है। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस ड्रामा के बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये ड्रामा समझने में काफी आसानी हो। इस ड्रामा का मेन लीड कांग वो एक नंबर का फाइटर होता है और मार्शल आर्ट्स में तो माहिर होता है। और हमारे हीरो के पीछे बहुत सारी लड़कियां मरती है, पर हमारा हीरो किसी भी लड़की पर नहीं मरता। वहीं हमारी फीमेल लीड इन सियोक वो एक एक्ट्रेस होती है और वो दिल की बहुत ही अच्छी होती है और सबके साथ अच्छे से पेश आती है और वो एक बंदे से प्यार करती है, जिसके बारे में मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगी। दो ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड, जिनके रहन सहन का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और जो एक गलतफहमी की वजह से आपस में टकराएंगे, जिस वजह से कांग इन सियोक से बहुत ही नफरत करने लगता है और उसे बर्बाद करने के लिए वो किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे खूब परेशान करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। पर बेचारी इन सियोक उसे कुछ भी नहीं कह पाती। तो कांग की बेहद नफरत क्या इन सियोक के लिए बेहद प्यार में बदलेगी, वो जानने के लिए तो आपको ये ड्रामा पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ पर कांग के सारे बंदर दोस्त नशे में टुल होकर नाच रहे होते हैं और ढेर सारी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों की नजर पुल पर पड़ती है, जहाँ पर सिन खुदकुशी कर रही होती है। तो वो लोग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और सीधा कांग के पास जाते हैं और कहते हैं वो लड़की सुसाइड कर रही है जो तुमसे प्यार करती है। तो कांग इस बात को इग्नोर करता है। तो बंदा कहता है अगर तुम नहीं गए तो वो कूद जाएगी, तुम जाओ ना। तो कांग जाता है, पर वहाँ जाकर भी वो अपना एटीट्यूड दिखाता है। तो सिन कहती है क्या तुम मुझसे एक बार नहीं कह सकते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? कम से कम यही कह दो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं और तुम मेरे पास कभी ना कभी वापस लौट कर आओगे ही। बस इतना कहने में तुम्हारा क्या जा रहा है? तो कांग कहता है तुम कूदना चाहती हो तो कूद जाओ। तो सिन कहती है क्या तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सी भी रहम नहीं है? क्या तुम मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करते? तो कांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और कहता है अगर तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ। और कांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सिन को भी बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि बेचारी का दिल टूटा हुआ होता है और वो जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के को उसकी पड़ी ही नहीं होती। तो सिन भी पानी में कूद जाती है। तो कांग जब सिन को पानी में कूदता देखता है तो वो तुरंत नहीं कूदता, बस वो देखता है कि सच में वो कूदी भी है या नहीं। लेकिन बाद में वो भी पानी में कूद जाता है और सिन की जान बचाता है। तो सिन की जान बहुत ही मुश्किलों से बचती है। तो कांग सिन को ये आखिरी बार था जो मैंने तुम्हारी जान बचाई, अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं दोबारा अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। और कांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सिन खूब रोने लगती है। तो कांग के सारे बंदर दोस्त सिन को समझाते हैं कि आखिरकार इस बंदे में ऐसा क्या है जो तुम उसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हो? दुनिया में इतने लड़के हैं, तुम किसी और पर ट्राई मारो, ये बंदा तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला। तो बेचारी सिन खूब रोती है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड इन सियोक की एंट्री होती है, जो शूटिंग कर रही होती है और वो शूटिंग में बहुत ही अच्छी होती है और उसका शॉट बहुत ही अच्छा जा रहा होता है। तो इन सियोक का जब शूट खत्म हो जाता है तो भी वो पानी से बाहर नहीं निकलती और पानी के अंदर जाने लगती है। तो सारे क्रू मेंबर को इन सियोक की फिक्र होने लगती है, पर इन सियोक की सेक्रेटरी सबको कहती है टेंशन मत लो, वो खुद गई है, वो खुद वापस आ जाएगी। आगे इन सियोक पानी में जाती है और अच्छे से तैरती है और उसके बाद वापस आ जाती है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे खूब डांटती है और कहती है पानी इतना ठंडा था, अगर तुम्हें सर्दी लग जाती और तुम बीमार पड़ जाती तो क्या होता? तुम्हें इस तरह की बेवकूफी करने में क्या मजा आता है? तो इन सियोक ये सारी बातें सुनकर खूब हंसती है। आगे इन सियोक की गाड़ी जा रही होती है, तो वहाँ पर कांग की भी गाड़ी जा रही होती है साथ में। तो कांग के सारे बंदर दोस्त इन सियोक को देखकर पूरी तरह उछलने लगते हैं और उसे हाय हाय कहने लगते हैं और उससे उसका ईमेल मांगने लगते हैं ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। तो इन सियोक अपने इतने सारे फैंस को देखकर बहुत ही खुश होती है और उन्हें हाय कहती है कि तभी इन सियोक की नजर कांग पर पड़ती है, जो अपने ही मगन में पूरी तरह मगन रहता है और अपने हाथों से खेल रहा होता है। तो इन सियोक जैसे ही कांग के हाथों को देखती है तो उसे पास्ट में कुछ बातें याद आने लगती है और कांग को देखकर उसे अपना बॉयफ्रेंड याद आने लगता है, जिसे याद करके वो पूरी
पूरी तरह सैड हो जाती है और वो कांग की तरफ हाथ बढ़ाती है। उसके बाद इंस्योक अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं रहता कि तभी वहाँ पर एक दादी आती है और इंस्योक को कहती है, तुम फिर से आ गई, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ वो यहाँ पर नहीं है, तुम बार बार यहाँ पर आकर मुझे परेशान क्यों करती हो। तो इंस्योक कहती है, दादी क्या सच में उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। तो उसकी दादी कहती है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ वो यहाँ पर नहीं आया है, अगर वो यहाँ पर आता तो मैं तुम्हें जरूर बताती, इसलिए यहाँ से जाओ, अगर यहाँ पर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और लोग तुम्हें तंग करने लगेंगे। तो बेचारी इंस्योक सैड होकर जाने लगती है। तो दादी उसे सैड नहीं देख पाती और उसे सोजू का बोतल देती और कहती है, इसे पीकर अपना दिल हल्का कर लेना। आगे इंस्योक उस बोतल को पूरी तरह पी जाती है, लेकिन फिर भी उसका दिल हल्का नहीं होता कि तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है, आप क्या पागल हो गई हैं? अगर आप इसी तरह हरकत करती रही तो मैं पूरी तरह पागल हो जाऊंगी। आपको पता है ना, आज आपकी बहुत बड़ी मीटिंग है, फिर भी आप यहाँ पर ऐसी हरकत कर रही हैं। चलिए जल्दी, वहाँ पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और कांग उस बंदे से बहुत ही मार खा रहा हो। तो वो बंदा बहुत ही खुश हो रहा होता है कांग को मारकर और उसे लगता है कि वो जीत रहा है और कांग जानबूझकर उसे जीतने भी देता है। तो सारे लोग ये देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। आगे कांग बाथरूम में होता है कि तभी वहाँ पर वो बंदा आता है और वो कहता है, तुम जानबूझकर हारे हो ना, मुझे पता है। अगर तुम फाइटिंग जीतने के लिए नहीं खेलते तो आखिरकार तुम्हारा गोल क्या है। तो कांग उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हांदा एक लेडी से पैसे मांग रही होती है क्योंकि वो उसका पैसा खाकर बैठ गई होती है और देने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो वो लेडी फिर भी पैसे नहीं दे रही होती है। तो हांदा उसके सारे सामानों को फेंक रही होती है। तो वो बुढ़िया कहती है, चाहे तू मेरा पूरा सामान ही क्यों ना फेंक दे और मेरे दुकान को आग भी क्यों ना लगाते, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुझे कहाँ से पैसे ला कर दूंगी। तो बेचारी हांदा पूरी तरह पगला जाती है कि तभी वहाँ पर कांग की एंट्री होती है और कांग उस बुढ़िया को इस तरह डराता है कि वो बुढ़िया सारे पैसे निकाल कर हांदा के हाथ में दे देती है। तो हांदा वो पैसे पाकर बहुत ही खुश होती है। आगे हांदा अपने सारे कर्जदारों के पास जाती है पैसे मांगने के लिए और उनसे अपना पैसा वसूल करवाती है, वो भी कांग के जरिए। और कांग भी हांदा की खूब हेल्प करता है। आगे वो लोग साथ में घर जा रहे होते हैं तो हांदा कांग को बहुत ही कस के पकड़ी हुई होती है, जैसे हांदा कांग से बहुत प्यार करती है। पर कांग को देखकर नहीं लगता कि वो हांदा से प्यार करता है कि तभी एक पास्ट की स्टोरी जाती है जहाँ पर कांग आग में पूरी तरह फंसा हुआ होता है। तो हांदा कांग को बचाती है, जिस चक्कर में हांदा का पूरा शरीर भी जल जाता है। तो कांग ने उसी दिन से हांदा से प्रॉमिस किया होता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा उसके साथ उसका साया बनकर। दूसरी तरफ इंस्योक पार्टी में जाती है तो वो वहाँ जाकर भी ढेर सारा ड्रिंक करती है और नशे में पूरी तरह धुत रहती है और नशे की हालत में पार्टी से बाहर निकल जाती है और सीढ़ी पर जाकर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा और उसका कॉल नहीं लगता। तो वो वॉइस मेल भेजती है और कहती है, मिनगू प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरे साथ ब्रेकअप मत करो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं हम दोनों मिलकर उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, प्लीज एक बार मेरा कॉल तो उठाओ, प्लीज मुझसे मिलने आओ मिनगू। और इंस्योक ये सब कहकर खूब रोने लगती है। इधर देहू अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है। एक्चुअली देहू चेयरमैन का बेटा होता है कि तभी देहू की नजर इंस्योक पर पड़ती है तो वो उसे देखने के लिए जाता है कि वो ठीक तो है ना, कि तभी वो एक्सीडेंटली इंस्योक के देह पर गिर जाता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। और इधर एक बंदा उन दोनों की चोरी छुपे वीडियो बना लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इधर इंस्योक को जब होश आता है और वो अपने ऊपर देहू को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है और कहती है, बेशरम कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की, तुम्हें क्या लगता है मैं नशे में हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे, ये तुम्हारी भूल है। और इंस्योक देहू का बाल पकड़कर खूब खींचने लगती है तो बेचारा देहू दर्द से चिल्लाने लगता है। आगे इंस्योक पार्टी से जाने लगती है लेकिन जाने से पहले वो देहू को खूब बुरा भला कहकर जाती है तो बेचारा देहू कुछ कह भी नहीं पाता कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। आगे वो वीडियो पूरी तरह वायरल हो जाता है जिससे इंस्योक और देहू दोनों की इमेज पर बहुत ही बड़ा असर पड़ता है और दोनों को ही लोग थू थू कर रहे होते हैं। इधर देहू अपना प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और वो अपने काम में बहुत माहिर भी होता है, पर उसके पापा उस न्यूज की वजह से देहू पर बहुत ही गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुमने जो कारनामा किया है उसकी वजह से हमारी बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस लगा है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें इस गलती के कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो जिसके बिना मेरी कंपनी नहीं चल सकती, तुम मेरी कंपनी से बाहर हो जाओ, मेरा एक और बेटा है जो मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा, समझे, यहाँ से दफा हो जाओ। और चेयरमैन ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं तो देहू को बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ इंस्योक की स्टेप मदर बहुत ही रो रही होती है इंस्योक के इस कारनामे से कि तभी वहाँ पर इंस्योक का भाई जेसुक आता है और कहता है, आपको बुरा लगेगा ही क्योंकि अगर इंस्योक का करियर यहाँ पर खत्म हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे ना, और जब आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो आप उड़ाएंगी कैसे, इसलिए आप इतना रो रही है ना। तो जा क्योंग अपने पति को
कहती है, हनी देखो तुम्हारा बेटा मुझसे कैसे बात कर रहा है, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इंस्योक की वजह से हमारी फैमिली ना बदनाम हो जाए। मैं तो सबका भला ही सोचती हूँ ना, लेकिन मैं ही बुरी बन जाती हूँ। तो उन लोगों के पापा उन लोगों को ही डांटने लगते हैं, पर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सिन फिर से कांग से मिलने के लिए आती है, तो कांग कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात एक बार समझ में नहीं आती? जब मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरा पीछा करना बंद करो, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तो सिन कहती है, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी, कल मेरी शादी है, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं वो शादी कर लूंगी। तो कांग ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, मेरी पूरी परमिशन है, तुम जाकर शादी करो और अपना घर बसाओ और बच्चे पैदा करो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। तो सिन कहती है, कब तक तुम ऐसे बंजारों वाली लाइफ जीते रहोगे? मुझे भी पता है तुम्हें प्यार की जरूरत है, लेकिन तुम हांदा की वजह से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम पूरी लाइफ हांदा को खुश रख पाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम एक प्रॉमिस की वजह से अपनी और हांदा दोनों की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुमने हांदा को प्रॉमिस किया था कि तुम उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? प्यार कोई समझौता नहीं होता और ना ही कोई जिम्मेदारी। प्यार तो वो होता है जो हमें बस हो जाता है और उसे देखकर हम पूरी लाइफ गुजार लेते हैं। लेकिन तुम जो हांदा के साथ कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे। तुम हांदा से प्यार नहीं करते, बस तुम उस एक्सीडेंट की वजह से हांदा के साथ हो, लेकिन तुम्हारी भी लाइफ है। प्लीज अपने बारे में सोचो। एक प्रॉमिस की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत करो और अपनी लाइफ में प्यार आने दो। तो कांग कहता है, चुप हो जाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुननी। तो सिन ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर हांदा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, तो हांदा को भी बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है। तो हांदा कांग के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और हांदा कांग को कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज देती है। आगे देहू इंस्योक को मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो इस स्कैंडल का कोई सोल्यूशन निकाल सके, लेकिन यहाँ पर भी दोनों में लड़ाई ही हो जाती है। तो देहू गुस्से से इंस्योक को कहता है, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम अमीर खानदान से अपना रिश्ता जोड़ सको? तो इंस्योक को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अपनी शकल देखी है, मैं तुम जैसे गधे को फंसाऊंगी। और इंस्योक देहू को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। तो देहू को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे कांग सामान लेने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है और कहता है, तुम जिस भाई को ढूंढ रहे थे उस भाई का पता चल गया है। तो कांग ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने भाई से मिलने के लिए जाता है और अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा करता है। तो मिनगू कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम मेरी भी तो परेशानी समझो, प्लीज अपने बड़े भाई को माफ कर दो। और मिनगू कांग को मना लेता है। आगे दोनों भाई मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं और खूब मजे भी करते हैं। तभी मिनगू की नजर बिग स्क्रीन पर पड़ती है, जहाँ से मिनगू को ये बात पता चलती है कि इंस्योक की सगाई हो रही है, वो भी चेयरमैन के बेटे देहू के साथ। तो मिनगू जैसे ये न्यूज देखता है वो तो पूरी तरह सुन ही हो जाता है, क्योंकि इंस्योक जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का कोई और नहीं मिनगू है और मिनगू भी इंस्योक से बहुत ही प्यार करता है। तो मिनगू जैसे ये न्यूज सुनता है उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है और वो अपनी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग हो जाता है और छत से नीचे गिर जाता है। तो कांग जैसे ही अपने भाई को छत से नीचे गिरते हुए देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है और यहीं से कांग की नफरत स्टार्ट होती है इंस्योक के लिए। आगे इन दोनों की नफरत प्यार में कैसे बदलेगी वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।